नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। अगर आप नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे थोड़ा सा वॉच टाइम भी मिल जाएगा। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए चलते हैं। मेरे पोर्टफोलियो पे मैंने 9,50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो बढ़ करके 9,76,000 हो गया। एक टाइम पे काफ़ी ये मतलब माइनस हो गया था। आई थिंक 1,03,000 तक चला गया था माइनस में, लेकिन काफ़ी लोग बोले कि सेल आउट कर दो, सेल आउट कर दो। मैंने किया नहीं और मैं मार्केट में बना रहा। अब जाके रिटर्न आप देख सकते हैं 25,000 के समथिंग में है, यानी लमसम 2.5% के ऊपर रिटर्न दे दिया है पोर्टफोलियो। और XIR जो देख रहे हैं 8% दिखा रहा है। ये मतलब घटता बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जो फंड्स ले लिए हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने निपॉन इंडिया स्मॉल कैप लिया, 2,46,000 रुपये डाले हैं, जो घटा हुआ है फिलहाल 2,44,000 है। और टाटा स्मॉल कैप मैंने लिया है 1,86,991 रुपये का, जो मुझे 1,50,000 दिखा रहा है। फिर HDFC मैंने लिया है 1,50,000 का, जो बढ़ करके 1,57,000 हो गया है। फिर एक्सिस स्मॉल कैप में मैंने 1,46,000 रुपये डाले हैं, जो बढ़ करके 1,53,000 हो गया। HDFC मिड कैप में भी मैंने डाला 1,00,000 रुपये, जो बढ़ करके 1,08,000 हो गया है। और फिर मैंने जेम फ्लेक्सी कैप में लमसम 60,000 रुपये डाले हैं, जो बढ़ करके घट करके 58,000 हो गया है। और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी मैंने 60,000 डाला है, जो घट करके 57,000 हो गया है। और एक बार तो थोड़ा सा कूलर बंद कर देता हूँ क्योंकि आवाज़ क्लियर है। और उसके बाद यही है। और काफ़ी लोगों का कमेंट है कि भाई आपने स्मॉल कैप में ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। जी हाँ, मैं स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हूँ। मेरा टारगेट है करीबन 15 से 20 वर्षों के लिए, इस वजह से मैंने स्मॉल कैप में ज़्यादा किया हुआ है। और जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं पैसे डालता रहूँगा। देखिए मैंने फ्लेक्सी कैप भी लिया हुआ है और मिड कैप भी लिया हुआ है, मैं इसमें भी पैसे डालूँगा। थोड़ा सा मेरा टारगेट है कि लमसम 3-3 लाख रुपये हर एक स्मॉल कैप में हो जाए। उसके बाद मैं फ्लेक्सी कैप और मिड कैप में भी मैं डालूँगा। लेकिन अभी थोड़ा सा हाथ खाली है, इस वजह से मैंने अभी नहीं किया हुआ है। लेकिन सोच रहा हूँ मैं कि मैं कल से 10,000 या फिर 15,000 का SIP ऐसे नॉर्मली चालू कर दूँ। और उसके बाद जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं वैसे ही लमसम करता रहूँगा। फ़िलहाल मैंने अपनी SIP बंद किया हुआ है। मैं ये जो भी पैसे हैं, काफ़ी लोग का ये भी सवाल रहता है कि आपने SIP किया है या फिर एक मुश्त यानी लमसम किया हुआ है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने सारे पैसे लमसम किए हुए हैं। और काफ़ी लोग का ये भी सवाल रहता है कि आपने म्यूचुअल फंड कब से स्टार्ट किया है, कब से, कितना पुराना है। अगर आप देख सकते हैं तो मैंने इन्वेस्टमेंट 10 दिसंबर 2024 से किया हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा अगर घाटा देखने को अगर मिलता है तो आप देख सकते हैं करीबन यहीं पे देखने को आपको मिलेगा 1,03,244 रुपये एक टाइम पे चला गया था, यानी 9.5 लाख का पोर्टफोलियो में लमसम 1,03,000 रुपये का। अब जाके अब आप देख सकते हैं ये लाइनें धीरे धीरे ऊपर जा रही हैं। तो मार्केट है, देखते हैं कभी ऊपर गया फिर कभी नीचे आता रहता है, लेकिन मैं मार्केट में बना रहूँगा और देखते हैं मुझे आगे जाके क्या बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप लोगों को कोई और भी सजेस्ट करना है कोई फ़ंड तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कोई बदलाव करने हैं या फिर नहीं। फ़िलहाल जो भी मैंने फ़ंड्स लिए हैं काफ़ी अच्छी रेटिंग अच्छी है निपॉन की हुआ। और अब निपॉन में देखेंगे तो निपॉन का भी 4 का रेटिंग है। और ओवरऑल जो देखेंगे तो 25% का रिटर्न दे रहा है। और अगर टाटा स्मॉल कैप का भी अगर देखेंगे तो निपॉन 25 का दे रहा था, तो ये भी लमसम 25 का ही दे रहा है और ये 5 की रेटिंग हुई है। और फंड साइज़ भी सारे अच्छे हैं। और HDFC की बात किया जाए तो अगर देखा जाए तो ये 20 का दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इतना। तो सब लोग मतलब 25-20 सोचते हैं, लेकिन अगर 15 या 17-18 मिल जाए तो भी बहुत है। तो ये भी 3 का रेटिंग है, तो अच्छा फंड है। एक्सिस भी फ़िलहाल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बीच में बंद कर दिया था, लेकिन अब ये भी देख सकते हैं 24% का रिटर्न दे रहा है और रेटिंग 3 है। ये चीज़ें हैं और फंड साइज़ भी बड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि जिन फंडों में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो 5,000 करोड़ से एबव हों। या अगर HDFC मिड कैप देखा जाए तो 21% का दे रहा है, जो कि फ़िलहाल मिड कैप अगर बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, तो ये भी अच्छा खासा दे रहा है। ये 24% का दे रहा है, ये भी 5 का रेटिंग है। फिलहाल मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लमसम 2-2.5 साल से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जेम फ्लेक्सी कैप ये भी अगर देखा जाए तो 18% का रिटर्न दे रहा है। लेकिन अगर सारे रिटर्न्स को देखा जाए तो ज़्यादातर स्मॉल कैप ने ही सबसे अच्छा रिटर्न दिया। देखिए रिस्की तो है,
लेकिन आगे जाके यह काफ़ी अच्छा मतलब रिटर्न भी देते हैं। और यह दोस्तों मैं बताते चलूँ कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कृपया आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने सोच समझ के करें, अपने रिस्क बिहाफ पे ही करें। और आपको मैं बता दूं कि मैं स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में मैं और गोल्ड में मैं स्विंग ट्रेड भी करता हूं। और मैंने कम से कम 6 महीने से मैं कर रहा हूं। मैं अपना पीएनएल भी मैं अपना कल वीडियो अपलोड करूंगा। तो नए आए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमारे पोर्टफोलियो को देख कर के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मतलब कर भी सकते हैं। और स्टॉक की बात करें तो एक मैंने स्टॉक वैसे ही लंबे समय के लिए छोड़ दिया हुआ है। फिलहाल बैंक निफ्टी कल तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, देख सकते हैं। लमसम कल का जो रिटर्न है 971 है। और अगर टोटल रिटर्न देखा जाए तो 3000 के समथिंग है। यानी जो मेरा फंड है वो लमसम 6% का रिटर्न दे दिया है। और मैंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 49,757 रुपये, और जो बढ़ करके हुआ है 52,799 रुपये। तो ठीक है। और लमसम मैंने 45 ईटीएफ और स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया हो, जो मेरा जीरोधन का अकाउंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन करके आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई राय है, मुझे कोई स्टॉक्स लेना चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यही है फ़िलहाल। और अगर बात करते हैं मार्केट कैप की कि मेरा पैसा ज़्यादातर किस में लगा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। मार्केट कैप में अगर आप जाएंगे तो स्मॉल कैप में मैंने 65% पैसा लगाया हुआ है, और मिड कैप में 24%, और लार्ज कैप में या 10%। फ़िलहाल ये कभी कभी बदलते भी रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा फंड मैनेजर ही चेंज करते रहते हैं कि किस स्टॉक्स में लेना है या फिर नहीं लेना है। तो कभी वो स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसे लगा देते हैं रिटर्न के लिए, तो या फिर मार्केट जब स्टेबल हो तो लार्ज कैप में लगा देते हैं। ये चीज़ें हैं। तो और बात करते हैं टैक्स एंड कैपिटल का, तो फिलहाल 1.5 लाख का छूट है। अगर 1.5 लाख के बाद अगर आप वो करते हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर 1 साल के अंदर निकालते हैं तो लमसम 15%, 1 साल के बाद निकालते हैं तो 12%। आई थिंक अगर मैं गलत हूँ तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक यू सो मच, और हमें सपोर्ट करने के लिए। अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।